सुबह का समय था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां कच्चे घर, पतली पगडंडियां और चारों ओर फैली हरियाली थी। उसी गांव के किनारे एक पुराना शिवालय था। न कोई भव्य मूर्ति, न सोने चांदी का काम, बस एक साधारण सा पत्थर का शिवलिंग और ऊपर से टपकता हुआ पानी। लोग कहते थे, यही सादगी भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था रामू। वह न तो पंडित था, न विद्वान, न उसके पास धन था। उसके पास था तो बस मेहनत करने वाले हाथ और भोला सा दिल। रोज सुबह वह सबसे पहले उठता, अपने छोटे से घर के आंगन में रखे लोटे में पानी भरता और नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में कई लोग उसे देखते और हंसते। अरे रामू, रोज रोज पानी चढ़ाने से क्या होगा? न तुझे मंत्र आते हैं, न पूजा की विधि पता है। रामू बस मुस्कुरा देता और कुछ नहीं कहता। मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग पर पानी चढ़ाता, एक बेलपत्र रख देता और बस इतना ही कहता, भोलेनाथ, आज का दिन भी ठीक से निकल जाए, बस यही देना। उसके शब्दों में न कोई भारी भरकम मंत्र होता, न लंबी प्रार्थना। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। उसी गांव में एक और व्यक्ति था, पंडित हरिदत्त। वह वेदशास्त्रों का ज्ञाता था, रोज बड़ी बड़ी पूजा करता, धूपदीप, घंटी, मंत्र, सब कुछ विधि से। लोग उसे बड़ा भक्त मानते थे। वह अक्सर रामू को देखकर मन ही मन सोचता, ये कैसा भक्त है, न विधि जानता है, न नियम। ऐसे लोग भगवान को क्या समझेंगे? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर से एक बड़ा साधु आ रहा है। कहा गया कि वह स्वयं भोलेनाथ का परम भक्त है और जो प्रश्न करेगा उसे उत्तर मिलेगा। पूरा गांव उत्साहित हो गया। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर तैयार थे। साधु आया। लंबी जटा, भस्म लगा शरीर, शांत आंखें। गांव के बाहर पीपल के नीचे वह बैठ गया। लोग पंक्तियों में आने लगे। कोई धन मांग रहा था, कोई संतान, कोई बीमारी से मुक्ति। पंडित हरिदत्त भी पहुंचा। उसने बड़े गर्व से अपने प्रश्न पूछे, शास्त्र, ज्ञान, पूजा पद्धति। साधु मुस्कुराता रहा, उत्तर देता रहा। अंत में रामू की बारी आई। वह थोड़ा संकोच में था। उसके पास कोई बड़ा प्रश्न नहीं था। उसने बस इतना कहा, महाराज, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि भोलेनाथ का असली भक्त कौन होता है। साधु ने रामू को ध्यान से देखा। फिर उसने आंखें बंद कीं। कुछ क्षण मौन रहा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर साधु बोला, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, कर्मों में छिपा है। उसने गांव वालों से कहा कि अगले दिन सुबह सब मंदिर में इकट्ठा हों। अगली सुबह मंदिर में भीड़ थी। साधु ने सबको एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों में पानी भरकर पहाड़ की चोटी तक ले जाओ। जो घड़ा बिना टूटे, बिना पानी गिरे ऊपर पहुंचा दे, वही सच्चा भक्त समझा जाएगा। सब हैरान थे। पंडित हरिदत्त ने सोचा, यह तो मेरे लिए आसान है। मैं नियम जानता हूं, सावधानी रखूंगा। रामू ने भी घड़ा उठाया। वह जानता था कि रास्ता कठिन है, पथरीला, खड़ा और लंबा। सफर शुरू हुआ। कुछ लोग जल्दबाजी में थे, उनका पानी छलक गया। कुछ थककर बैठ गए। कुछ के घड़े पत्थरों से टकराकर टूट गए। पंडित हरिदत्त धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग उससे आगे निकल रहे हैं। उसके मन में अहंकार जागा। मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझे ही पहले पहुंचना चाहिए। उसने चाल तेज की, ध्यान भटका और एक पत्थर से टकराकर उसका घड़ा फूट गया। पानी बह गया। वह निराश होकर बैठ गया। रामू चुपचाप चल रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो प्यास से परेशान थी।
रामू रुका, अपने घड़े से थोड़ा पानी उसे पिला दिया। किसी ने कहा, अरे तेरा पानी कम हो जाएगा। रामू बोला, अगर किसी की प्यास बुझ जाए तो भोलेनाथ नाराज नहीं होंगे। थोड़ा आगे एक बच्चा गिर पड़ा, उसका पैर छिल गया। रामू ने अपना कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। समय लग रहा था, लेकिन उसका मन शांत था। अंत में जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसके घड़े में थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन घड़ा सुरक्षित था। साधु वहां पहले से मौजूद था। उसने रामू के घड़े को देखा, फिर नीचे गांव की ओर देखा जहां बाकी लोग खाली हाथ थे। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, यही है भोलेनाथ का असली भक्त। लोग चौंक गए। लेकिन इसके घड़े में तो पानी कम है, किसी ने कहा। साधु मुस्कुराया, भोलेनाथ को घड़े में बचा पानी नहीं चाहिए, उन्हें वह करुणा चाहिए जो रास्ते में बहाई गई। जिसने अपने कष्ट से ज्यादा दूसरों के दुख को महत्व दिया, वही उनका भक्त है। पंडित हरिदत्त की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि केवल मंत्र और विधि ही भक्ति नहीं है। साधु ने आगे कहा, भोलेनाथ सादगी में बसते हैं। जो दिल से सच्चा है, जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है, जो अहंकार छोड़ देता है, वही उनका अपना है। रामू ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं तो बस वही करता हूं जो सही लगता है। साधु बोला, यही तो सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग अब मंदिर में सिर्फ मांगने नहीं आते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे। पंडित हरिदत्त ने भी अपने ज्ञान के साथ विनम्रता जोड़ ली। रामू रोज की तरह सुबह मंदिर जाता रहा, पानी चढ़ाता रहा। लेकिन अब लोग उसे हंसते नहीं थे। वे जानते थे कि भोलेनाथ का असली भक्त कोई दिखावा करने वाला नहीं, बल्कि वह होता है जिसका हृदय साफ हो। समय बीतता गया। साधु एक दिन चुपचाप चला गया, लेकिन उसके शब्द गांव की मिट्टी में बस गए। जब भी किसी को यह सवाल होता, भोलेनाथ का असली भक्त कौन, तो उत्तर मिलता, जो इंसान को इंसान समझे, दुख में साथ दे, अहंकार छोड़े और सादगी में जिए, वही। और मंदिर में टपकता हुआ पानी जैसे हर दिन यही कहता रहता, भक्ति शब्दों में नहीं, जीवन में होती है।